कह रहे हैं, सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीना सिंह है, मैं जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली हूँ। अभी लास्ट मंथ मैंने अपना डीसीडी लेवल ब्रेक किया है। जस्ट मैं डीसीडी न्यू डीसीडी बनी हूँ और मेरी लाइफ की जर्नी, मुझे एक सक्सेस स्टोरी अपने आपके साथ शेयर करनी है। जनरली जैसे लोग बोलते हैं कि एक किसी की सक्सेस स्टोरी एक रातों रात सफलता जो बोला जाता है वो नहीं मिलती है। मेरी जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ स्टोरी अपने बॉर्न के साथ से। मैं चंडीगढ़ बॉर्न हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो बीकॉम ऑनर्स में हुई है, कॉमर्स से बैकग्राउंड रहा है मेरा। एक फैमिली बिजनेस को बिलोंग करती थी, लेकिन मेरी लाइफ के एक यू टर्न होता है। जैसे सब लड़कियों के जब कॉलेज लाइफ खत्म होती है उसके बाद एक जो लाइफ शुरू होती है, स्पेशली कि इंडियन लड़की की जो लाइफ शुरू होती है वो होती है शादी से। तो मेरी शादी जो है कहीं ना कहीं वो मेरी एक लव मैरिज है, मैंने अपनी पसंद से शादी की है। तो उस जगह आप सोच सकते हो कि वो लाइफ का यू टर्न आप हमारी लाइफ में कैसा होगा। तो वो जो लाइफ है वो लाइफ बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब कि देखा जाए कि ऐसी लाइफ जिसमें मैंने अपनी लाइफ में वो दिन भी गुजारे हैं जब हमारे पास खाने को ठीक से पैसा भी नहीं था। और मैं आप ही के जैसे बहुत से हम जहाँ नियर में मेरे आसपास में वो प्लेस है, दैट इज वेस्ट बंगाल में खड़गपुर करके एक प्लेस है जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के वो बहुत ही जो बोलते हैं स्ट्रगल वाली लाइफ जो होती है स्टार्टिंग शादी के बाद की, जो सपने होते हैं वो सपने कहीं ना कहीं एक साइड हो गए थे क्योंकि स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू थी। क्योंकि अगर हम कमाएंगे तो ही हमारी लाइफ चलेगी, अदरवाइज हम लाइफ नहीं चलेंगे। तो वो जो लाइफ थी वो शुरू होती है जर्नी। जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ बाइक खरीदा, कुछ अपने लिए कुछ खरीदा, तो हम लोगों ने अपने लिए एक साइकिल खरीदी थी। दैट इज मीन्स कि मेरी लाइफ की जो पहली जो मैं बोलूंगी कि अर्निंग से मैंने अगर कुछ लिया था वो थी साइकिल, वो भी सेकेंड हैंड साइकिल दोस्तों। तो यहाँ से हमारी जो लाइफ है शुरू होती है। वेस्टिज की जो जर्नी थी वो तकरीबन हमारे पास मेजर वेस्टिज जो मिला वो मिला 2010 में। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी उस पर्सन का जिन्होंने मुझे वेस्टिज में इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताया और मुझे दिया। और इसमें जो जुड़ने का जो मेन मकसद था दैट टाइम, उस समय हम लोग देखा जाए तो 2010 साल पहले तकरीबन फ्यू सप्लीमेंट्स थे, बहुत कम प्रोडक्ट्स थे। और तो उस जगह हम लोगों ने देखी दो प्रोडक्ट्स, जैसे मेरे हस्बैंड को कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने उनके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट्स चूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसमें था स्पाइरलिना, नोनी एंड एलोवेरा। तो उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी। तो वो उन प्रोडक्ट्स ने उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए, तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी हुए। लेकिन जो होता है ना कि किसी भी चीज को अच्छा से समझना, उसको अच्छा से करना, तो उसको करने में हमें 2 साल हमने जो थे वो वेस्टिज के प्लान को समझने में, इसको करने में हमारे चले गए, जिसमें स्टार्टिंग 2 साल मान लीजिए कि हम लोगों ने सिर्फ सीखा और एक नॉर्मल अर्निंग पे रहे। उसके बाद हमने इस प्लान को अच्छे से समझा और इसको करने की शुरुआत की। अब प्लान समझने के बाद जब हमने इसको स्टार्टिंग करने की शुरुआत की तो दोस्तों सब लोग जैसे कि अभी जैसे हमारे साथ होता है कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं सबको 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में मिल जाते हैं, यही हो रहा है ना। तो उस समय आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, 10 साल पहले हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते थे वो हमें बहुत नजदीक से मिलते थे। हम जो प्रोडक्ट्स मंगाते थे, जो अर्निंग्स भेजते थे, कुछ ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 400 किलोमीटर दूर से हम उन प्रोडक्ट्स को मंगाते थे। वो प्रोडक्ट्स आते थे, बस के थ्रू से आते थे, फिर हम अपने जो लोगों को हम प्लान बताते थे, जो हमारे साथ जुड़ते थे उनको देते थे। मीन्स कि एक जो बोलते हैं ना कि हाँ एक वेट था, एक इंतजार होता था, एक सेंस शक्ति होती थी कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, ये सोच के साथ हम लोग इसको करते थे। तो वो जो एक जर्नी थी उस तरीके से वो चलती चली गई। इसके बाद जनरली मेरी लाइफ में जो हो रहा था कि सबकी लाइफ में जनरली होता है कि कुछ ना कुछ फिजिकली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेरी लाइफ में भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी, जो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम कब आई, कब शुरू हुई। तो मेरी लाइफ में कैसा होना शुरू हुआ कि मैं थोड़ा सा भी अगर चलती थी, मान लीजिए मैं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पा रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट होता था। मैं कहीं वही लगता था कि यहीं पे कोई गाड़ी ऑटो जो कुछ भी मिल जाए वो मुझे घर तक ड्रॉप कर दे। जहाँ कभी कभी घर के थोड़े थोड़े काम करने से मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस भी होनी शुरू होती थी। तो उस जगह भी मुझे बहुत ज्यादा जैसे कि हो रहा कि मुझे कुछ चाहिए होता था दैट टाइम। जैसे आज हमारा जो सेगमेंट है वो हेल्थ एंड वेलनेस को लेके है, तो वेलनेस में जो हेल्थ के सेगमेंट में मुझे एक सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट है कोएंजाइम्स क्यूटर। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस जगह वेस्टिज मैनेजमेंट को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लाया। एंड वो प्रोडक्ट
मैंने यूज करना शुरू किया 2-3 महीने के बाद मुझे वो चीजें मेरी लाइफ में मुझे फील ही नहीं हुई और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहीं एक दिन मार्केट निकली या कहीं मैं वॉकिंग चलते चलते मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतना वॉकिंग चल भी ली और मुझे वो जो थकावट थी, जो एनर्जी लेवल था वो डाउन नहीं हुआ एंड जो मुझे उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती वो नहीं हो रही थी। तो वो प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट रहा। इसके साथ जैसे बोला जाता है कि हम एक फीमेल है, तो एक फीमेल की लाइफ में जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए दोस्तों, तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे है कि मेरी खुद की मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ। एक फीमेल हूँ क्योंकि एनीमिक, हम जैसे इंडिया में बहुत सी महिलाएं एनीमिक पाई जाती है, तो उस जगह मुझे आयरन एंड फॉलिक बेस्ट प्रोडक्ट लगता है जो मैं हमेशा रेगुलर यूजर हूँ। कैल्शियम, बिकॉज एक बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का डेप्रिसिएशन होना बहुत ज्यादा होता है, तो कैल्शियम एक रेगुलर प्रोडक्ट है। जैसे एक और प्रोडक्ट जो जिसे लग जाता है क्या कि वेस्टीज ने जब वो प्रोडक्ट दिया तो लगा कि यस, जिस प्रोडक्ट का हमें इंतजार था, तो जिस चीज का हम पाउडर घोल के पानी में यूज करते थे, आज वो कैप्सूल फॉर्मेट में जब मिल गया तो थैंक यू बोलना, बिग बिग थैंक यू वहां पे वेस्टीज को। वो प्रोडक्ट है शतावरी मैक्स दोस्तों। तो यही था कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। आज भी 100% प्रोडक्ट की यूजर हूँ, पूरे प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ तकरीबन वेस्टीज में एट द एज 4 years के आसपास वो मेरे साथ है। तो उस समय से भी मैंने कभी ये नहीं देखा कि क्या प्रोडक्ट होंगे या कुछ, क्योंकि एक भरोसा है, एक बिलीव है, एक विश्वास है इस कंपनी के ऊपर कि प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छे हैं। तो मैं अपनी बेटी को कोलेस्ट्रॉम उस एज से देते आ रही हूँ, कंटिन्यूस देती थी। कैल्शियम को कभी मैंने ये नहीं देखा कि हाँ उसकी एज के हिसाब से जैसे उसकी एज बढ़ती थी वो इवन मैं उसको देते जा रही हूँ। अभी भी अपनी बेटी को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एंड शतावरी कंटिन्यूस देती हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जहाँ प्रोडक्ट्स पे हमें बिलीव होता है कि हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और उसके थ्रू से हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और यही जो प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हम किसी पर्सन को जब प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करते हैं तो हम उसके आई टू आई कॉन्टेक्ट में बोल सकते हैं कि यस ये प्रोडक्ट डेफिनेटली गुड है, बिकॉज जब तक हम यूज नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट के बेनिफिट हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जिनको मैंने यूज किया। अब प्रोडक्ट तो मैंने यूज किए, लेकिन प्रोडक्ट के यूज के साथ साथ इनकम आनी शुरू हुई। जो स्टार्टिंग कुछ पे आउट्स थे वो 800, 900, 200, 300 ऐसे आते थे। अब कुछ भी हो, जब आपकी छोटी सी इनकम आती है वो आपको बहुत ही खुशी देती है। तो यहाँ से भी स्ट्रगलिंग लाइफ में ये चीजें भी बहुत अच्छे से चल रही थी। जैसे बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप तो एक फीमेल हो, जनरली फीमेल्स को क्या बोला जाता है कि आप घर के दायरे में रहो, आपको बाहर नहीं जाना, आपको काम नहीं करना। ये आता है, सबके साथ ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलती हूँ फ्रेंड्स कि हमारी लाइफ, शादी से पहले हमारे सपने होते हैं, डेफिनेटली सबके होते हैं। तो हम क्या करते हैं आफ्टर मैरिज, हमारे जो सपने हैं उनको एक साइड, एक पोटली बांध के एक साइड रख देते हैं। तो उस पोटली को खोलिए, आपके अंदर जो सपने, उन सपनों को बाहर निकालिए और उन सपनों के साथ जीने शुरू कीजिए। उन सपनों को आप हकीकत में बदल सकते हो। एक फीमेल्स में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बोलते हैं ना नारी शक्ति का दूसरा रूप किसको बोलते हैं, एक नारी को ही बोला जाता है। तो वहां पे आप अपने उन सपनों को शुरुआत कर सकते हो। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को वो मान सम्मान इज्जत देता है, और यहाँ स्पेशली महिलाएं सक्सेस हो रही हैं और हो भी आगे होती भी रहेंगी, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, बहुत ही खूबसूरत प्लान है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करना है, उन प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। यही सब लोगों ने आज तक करते आए हैं। और सबसे बड़ा जो बोलते हैं कि सपोर्ट किसका होना चाहिए, फैमिली का। तो सो फ्रेंड्स, मैं इस मैटर में मैं बोलती हूँ कि मैं शायद लकी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया। ये नहीं है कि आप घर में बैठो, एक हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ की तरह ही घर पे रहो, आपका काम सिर्फ घर में खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, जब बच्चे संभालना है। नहीं, मैं इस दायरे से बाहर निकली, आज भी घर के भी सब काम कंप्लीट करती हूँ और साथ ही साथ बिजनेस भी करती हूँ। अभी आपके साथ मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, इस मीटिंग को ले रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे कुकिंग भी करना है। तो ये एक लाइफ है जहां से हम अपनी लाइफ को बाहर भी जाते हैं, अंदर भी रहते हैं, घर के दायरे में भी रहते हैं और अपनी लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये चीजें हम करते हुए साथ ही साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि यस तुम कर सकती हो। इसके पीछे करने के एक रीजन बताती हूँ दोस्तों। मैं इसलिए इस वेस्टीज को जो करना शुरू की अपने हस्बैंड के साथ मिलके और आगे बढ़ने के लिए, रीजन था कि जैसे लोग बोलते हैं कि जब जो होगा देखा जाएगा, ये ज्यादातर होता है। अगर मैं आज से 10 साल पहले एक हाउसवाइफ की लाइफ में बैठी रहती, अगर मेरी लाइफ में एक ऐसा कुछ रॉन्ग प्लेटफॉर्म आ गया होता, मान लीजिए मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहते, जब कुछ ऐसा हो गया होता, जब उनका एक्सीडेंट होता, जब कुछ भी ऐसा हुआ होता
क्या मैं उनकी जगह जॉब कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। क्या मेरी एजुकेशन के हिसाब से मुझे उस लेवल की जॉब मिल पाती कि मैं अपने हस्बैंड्स के मेडिकल खर्चे या अपने बच्चों की फीस या बच्चों के स्कूलिंग पूरा करा पाती? आई थिंक कि मैं उसको नहीं करवा पाती। लेकिन इस जगह वेस्टिज में मुझे आने का मकसद यही था कि अगर इन फ्यूचर मेरी लाइफ में कुछ भी अगर होता है, अगर मुझे भी कुछ होता, तो मेरी बेटी इस वेस्टिज को अच्छा से हैंडल कर पाएगी। जहाँ कोई भी अगर है, ऐसे फीमेल्स अगर हम हैं, हमें लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं, वेस्टिज का प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ही चीज टारगेट रखना है कि मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे करना है, डेफिनेटली करना है। हमें ये नहीं सोचना कि कोई क्या बोलेगा, क्योंकि आपके घर में जब प्रॉब्लम्स आती है, आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका कोई भी पड़ोसी आपको पूछने नहीं आएगा। आप आजमा के देख लो। आप एक दिन बोल दो कि आपके लाइफ में घर में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप एक दो दोस्तों को कॉल करो, तो क्या करेंगे? वो कॉल्स इग्नोर करना शुरू करेंगे। कैसे इग्नोर करेंगे? नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उसको क्यों लगेगा ऐसा? बिकॉज उसको ये लगेगा कि ये तो यार मेरे से पैसे मांगेगा। डेफिनेटली, बिकॉज जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, सबको यही लगता है कब ये कहीं मेरे से पैसे ना मांग ले, तो वो हमारे फोन कॉल्स को इग्नोर करते हैं, हमसे बात करना इग्नोर करते हैं। तो ये चीजें ना हमें बहुत हर्ट करती हैं। तो हम अभी जो इस समय हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, हमें वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें इसमें अपनी फैमिलीज को पूरा साथ में लेना होगा। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं तो यहाँ यही बोलना चाहूंगी कि जितनी फीमेल्स यहाँ पे हैं, तो वो अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड से एक ही विनती है कि प्लीज अपनी वाइफ्स को बाहर निकलने दीजिए। उन्हें अपनी लिमिटेशंस पता है, एक औरत अपनी मर्यादाएं, अपनी लिमिटेशंस अच्छे से जानती है, तो वो अच्छा से वेस्टिज के प्लेटफॉर्म को कर सकते हैं। वो आपके साथ आपकी इनकम में, आपके घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और उन मेल मेंबर्स जो वेस्टिज कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वाइफ्स इसके एंगेज होती हैं, तो मैं उन वाइफ को भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, तो प्लीज अगर आप अपने हस्बैंड का साथ दीजिए। अगर आपको साथ नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी क्वालिफिकेशंस, मुझे इंग्लिश नहीं आती है या कुछ, वेस्टिज ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्टिज में आपको सब कुछ मिलता है। आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपकी डिग्री क्या है, नहीं। आप यहाँ पे एक अंगूठा छाप इंसान भी यहाँ पे कमाता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी कमाता है। हर किसी में अपने अंदर एक गुण होता है, एक बोलते हैं ना स्किल होती है जो बाय बॉर्न आपको मिलती है। कोई प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा होता है, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बहुत अच्छा होता है, किसी का मोटिवेशन स्पीच बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा किसी को मोटिवेट कर सकता है, किसी को ट्रेन कर सकता है। तो हर किसी में कोई ना कोई गुण है। आप अपने उस गुण को पहचानिए और अपने इस सफलता को आप डेफिनेटली पा सकते हो। लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हम जिस तरह के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मेन रूल क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स को हमें 100% यूज करना और उसे मूव करना। और दूसरा, क्योंकि ये कोई मनी मार्केटिंग प्लान नहीं है कि हम अगर वेस्टिज में ज्वाइन किए, बहुत से लोगों को होता है कि मैं इस महीना ज्वाइन किया, अगले महीने तक मेरा जो पे आउट सब 1 लाख क्रॉस कर जाए। जब बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हम लोग लेते हैं कि नहीं ये मेरा पूरा हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा, नहीं। हम अगर जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब में हम 8 घंटा कंटिन्यूस पूरा देते हैं, तब जाके हमें पेमेंट मिलती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें इसको एक अपना काम समझ के करना होगा। 2 घंटा अगर आप दे रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, तो 2 घंटा दिल से दे दो। वो दिल से दिए हुए 2 घंटे ना, डेफिनेटली आप डेली 2 घंटा देते हो, 2 घंटे में 2 प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो 60 प्रोस्पेक्टिंग हो गए। तो 60 के हिसाब से डेफिनेटली आपको 6 ज्वाइनिंग पक्की मिल जाएंगी, 10 यूजर्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका एक बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब 2 साल अगर इसी तरीके से स्ट्रगलिंग करके एक अच्छा से हार्डवर्किंग मेहनत करते हो, तो उसके बाद मुझे लगता है उसके बाद के जो आने वाले 3 या 4 साल के बाद की जो आपकी लाइफ रहेगी, जिस प्लेटफॉर्म में आज मैं आपको बता रही हूँ, तो डेफिनेटली इस दिन इसी प्लेटफॉर्म में आप भी होगे। तो यहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट, जैसे किसी ने लिखा है फैमिली सपोर्ट नहीं करते, तो फैमिली डेफिनेटली सर वहाँ पे हमें फैमिली को कन्विंस करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि हम किस चीजों में, क्योंकि नेटवर्किंग की लाइन में बहुत सी ऐसी कंपनियां आती हैं जो कहीं ना कहीं हमें क्या सभी को डिस्टर्ब होते हैं कि लोगों के माइंड में जो एक नेगेटिविटी है उसको दूर करते हुए चलना होता है। फैमिलीज के अंदर भी नेगेटिविटी होती है, बिकॉज मेरे से बड़ा नेगेटिव कोई इंसान नहीं हो सकता। जिस समय वेस्टिज भी मेरे पास आई थी, उस समय मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री पसंद ही नहीं थी। लेकिन आज मैं इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में आपके सामने हूँ, और मैं यही कोशिश मेरी आगे आने वाले सालों में कुछ यही है कि मेरी बेटी भी वेस्टिज को ज्वाइन करे।
तो ये एक वो नेगेटिव इंसान बोल रही है जो खुद नेगेटिव थी नेटवर्क इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें मेरी लाइफ में भी हुई। अब जो लाइफ होती है ना, सबसे मजा क्या आता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ है, और इस मैनेजमेंट में आके मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मैंने हर पल सीखा। मुझे भी बहुत से रिजेक्शंस मिले, बहुत से लोगों ने बैक में भी कुछ बोले। रिजेक्शंस जितने मुझे लगता है जितने हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये तो नहीं कर पाएगा, तो मैं वहां एक ही चीज बोलती हूँ, उस रिजेक्शंस को ना अपने दिल के अंदर एक आग बना लो। उस आग से ऐसे खेलो कि यस, इसने मुझे नो बोला है, इसने मुझे रिजेक्ट किया है, और मुझे ऐसे बन के दिखाना है कि कल ये मुझसे मेरे पास आए, अपना मेरे से टाइम मांगे कि मुझे आपसे मिलना है, आपको वैसे बनना होगा। तो यही चीजें यहाँ पे सिखाती हैं, यही चीजें मैंने कुछ सीखी। बहुत सी चीजों के रिजेक्ट जो हुए वहां से बहुत कुछ सीखने मिला। कुछ लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, वहां मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको एक अपने लाइफ के बारे में सोचना है। बिकॉज लाइफ एक बार मिली है, आपको वापस नहीं पता हम अगले जन्म में कहाँ होंगे, किसी को नहीं पता। किसी ने नहीं देखा कि मेरे आने वाले कल क्या होने वाला है, हम नेक्स्ट 2021 देखेंगे कि नहीं, नहीं पता। तो डेफिनेटली जो आज है, जो लाइफ है, वो मेरी है, मुझे जीनी है। तो ये सोच के हमें अपने लिए वेस्टिज को करना है। मैं अपने लिए वेस्टिज को करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत जो है इस प्लेटफॉर्म में जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, वो स्पेशली प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट हैं जो आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे। और इसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जैसे लोग बोलते हैं सफलता चाहिए, तो सफलता मिलती है, डेफिनेटली मिलती है, अगर हम एक जगह टिके हुए हैं। अगर हमें शॉर्टकट्स की, जैसे शॉर्टकट्स लेने की अगर आदत है, तो शॉर्टकट देखिएगा, अगर कभी भी हम शॉर्टकट का सहारा लेते हैं तो शॉर्टकट हमें वापस उसी राउंड में घुमा के वापस उसी जगह में लाके खड़ा कर देता है। तो डेफिनेटली वेस्टिज एक शॉर्टकट नहीं है, एक लॉन्ग हाईवे है। यहाँ पे हमें बहुत स्मूथली चलना है, सीखते हुए चलना है, और सक्सेस डेफिनेटली हमारे सामने खड़ी है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं थैंक्स बोलती हूँ वेस्टिज मैनेजमेंट को, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्लान हमें दिया, स्पेशली महिलाओं को मान सम्मान इज्जत सब कुछ दी। और वेस्टिज के साथ साथ जो कुछ थोड़ी सी जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज सब कुछ तो मिला, लेकिन अगर आप मैं आपको बताते चलूं तो ज्यादा बेटर लगेगा। मैम आप शेयर कर सकते हो हम। यस मैम। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। नाम नीना सिंह, डबल क्राउन डायरेक्टर हूँ। लास्ट मंथ मैंने इसको ब्रेक किया है। देखिए, सब किसी को क्या चाहिए, वेस्टेज में क्या मिलता है, मान सम्मान इज्जत, यही तो हम महिलाओं को चाहिए। देखिए, मान सम्मान इज्जत मिलना बहुत बड़ी बात है। एक हाउसवाइफ बन के अगर मैं रही बैठी होती घर में, तो क्या ये सब चीजें मुझे मिल रही होती? बिल्कुल नहीं मिल रही होती। पता ही नहीं होता, आज कोई भी जान नहीं पा रहा होता कि नीना सिंह कौन है। मैं आज अपने घर में होती, बस किसी ना किसी का कोई प्रोग्राम देख रही होती, जब वही घर की लाइफ जी रही होती। तो वेस्टिज में ये मान सम्मान मिलता है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ, संजीव कुमार सिंह के साथ एक सेमिनार लेने जाते हुए, मिस्टर मिलान का ये जो बहुत ही खूबसूरत वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, जो बहुत खूबसूरत रिकॉग्नाइजेशन होता है महिलाओं के लिए, ये जो इज्जत शोहरत जो वो मिलता है ना कि हम क्वींस हैं, वो वाला फीलिंग्स मुझे इस प्रोग्राम में आया था कि हाँ वाकई डेफिनेटली कि हम जो करने का सोचते हैं, सोचे थे, उसके मुताबिक हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिला। ये मान सम्मान मुझे लगता है कि अगर हम हाउस वाइफ बन के बैठे होते तो शायद ये डेफिनेटली लाइफ में नहीं होता। ये मेरी वो लेडीज की टीम जो लास्ट ईयर हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट हुआ था रांची में, उसकी ये टीम है। तो ये सब महिलाएं जो, जिसमें से बहुत सी महिलाएं जो बहुत कम एजुकेटेड हैं, लेकिन वो कर रही है बिकॉज ड्रीम्स हैं। अगर ड्रीम्स है ना दोस्तों, तो हम अपने ड्रीम्स का पीछा करो। उस ड्रीम से पूछो कि मैं तुझे पाना चाहता हूं, तुम क्यों नहीं मैं तुझे पा सकता। डेफिनेटली आप किसी भी अपने ड्रीम को कंप्लीट कर पाओगे। ड्रीम्स देखना कभी बंद मत करो दोस्तों। ड्रीम्स ही हैं जो हमें आगे जीने का हौसला देते हैं, हमें आगे जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हाँ, ये खूबसूरत, मैंने जैसे बोला कि मैंने फर्स्ट में जो खरीदा था वो अपना सेकंड हैंड एक साइकिल खरीदा था। तो ये जो है वेस्टिज ने मुझे
वो जो कार खरीदने का जो मौका मिला मुझे वेस्टिज के कार फंड से मिला। यहाँ पे एक सर्टेन लेवल पे इनकम करते करते मेरा भी जब कार फंड आना शुरू हुआ तो दिखना शुरू हुआ, हाँ कार फंड है, तो वहां लगा कि क्या कौन सी कार, क्योंकि मुझे हमेशा से एक लंबी वाली कार पसंद थी, दैट इज ए सिडान मॉडल्स में। तो मैंने अपना वेस्टिज से पहले लिया ब्लू कलर का जो है फोर्ड फिस्टा टाइटेनियम प्लस 16 लाख की कार है, जो मैंने तकरीबन 2013 के आसपास ली। उसके बाद क्या था कि हमारे यहाँ मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, तो उस जगह मैंने छोटी वाली कार भी ली, जो नॉर्मली हम मार्केट्स एरिया जाना या छोटे छोटे एरियाज में जाना तो वहां पे हमारे लिए बहुत ईजी रहती थी। तो यहीं पे ये वेस्टिज का जो ये मान सम्मान इज्जत जो ये सब चीजें मिली, तो इसके बाद डेफिनेटली सोचो कि वो लोग जो हमें रिजेक्ट करते थे डेफिनेटली हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि हुआ कैसे। तो ये चीजें हैं जो हमें आगे ज्यादा बढ़ने का मौका देती हैं। और दोस्तों जैसे सबका जब आप वेस्टिज में आते हो ना, तो हमारा जो सपना होता है कि कार का एक सपना होता है, ठीक है, एक नॉर्मल फोर्ड की कार तो आ गई। अब एक और, क्योंकि जब एक ड्रीम फुलफिल होता है ना, तो उसके बाद दूसरा ड्रीम्स, तीसरा ड्रीम्स आते रहते हैं। बिकॉज अगर ये ड्रीम्स नहीं हमारी लाइफ में रहेंगे तो हमारी लाइफ, वहां बोलते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में ड्रीम्स नहीं है, कोई आपकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, तो आप एक जिंदा लाश हो। डेफिनेटली वो इंसान ही नहीं कहलाता जब उसकी लाइफ पे कोई ड्रीम्स ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। अब मकसद नहीं है तो हम कैसे जिएंगे? तो मकसद कब खत्म हो जाता है? जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो मेरा जो एक ड्रीम है वो है मेरी मर्सिडीज बेंज लेना, जो एक मर्सिडीज बेंज मैंने बुक की है अपनी बेटी के बर्थडे पे। और डेफिनेटली मैं इस कार का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब ये लॉकडाउन का प्रोसीजर खत्म हो और कब ये कार इंडिया में आए और कब ये कार मेरे घर में आए दोस्तों। बिकॉज इस कार को मैंने सिर्फ पिक्चर में देखा है, सामने नहीं देखा है। बस वो कैसी है क्या है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बस ये डेफिनेटली इस कार का मैं वेट कर रही हूँ, जैसे बुकिंग अमाउंट में इसका दे चुकी हूँ। अब उसके साथ होता है कि जनरली हर किसी औरत शादी के बाद जो घूमना चाहती है, कहीं ना कहीं हम लोग घूमने जाना चाहते हैं, कहीं ट्रिप में जाना चाहते हैं। जैसे मैं बहुत नजदीक थी दीघा के और पुरी के, लेकिन लाइफ की जो कंडीशंस थी, लाइफ जो ऐसी चल रही थी शादी के बाद, ना पुरी हो जा सके ना दीघा जा सके। लेकिन वेस्टिज ने हमें वो मौका दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। एक खूबसूरत सिटी जिसका मतलब हर कोई सपना देखता है। मुझे दो ही खूबसूरत चीजें पसंद थी, एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है दुबई। पहला ड्रीम जो मेरा फुलफिल कराया वेस्टिज ने। थैंक यू बोलना चाहूंगी टीम मैनेजमेंट को, वेस्टिज को बहुत बहुत थैंक यू कि उनकी वजह से ये मैं हूँ दोस्तों। एक आप यहाँ पे देख सकते हो एक हाउस वाइफ। अब वहां से आपको मेरी फोटो से समझ में आ रहा होगा कि आज से कुछ साल पहले 2013 में मैं कैसी दिख रही थी। मेरी बेटी मेरे साथ है, कन्वर सर के पास जो है वो मेरी बेटी है। बिकॉज उस समय वो भी उस समय से अराउंड एज 4-5 से वो मेरे साथ वेस्टिज वो भी सीख रही है। ये हमारा फैमिली ट्रिप था दुबई का, बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ। मतलब एक फर्स्ट टाइम प्लेन में चढ़ना, वो लाइफ जीना जो बोलते हैं ना, वाकई जो लाइफ होती है वो लाइफ यहाँ पे मुझे फील हुई। उसके बाद मुझे जो फीलिंग्स हुई ना, ये लगा कि नहीं डेफिनेटली जब एक दुबई जैसा ट्रिप हम कर सकते हैं, और अब मुझे और मेहनत करनी है, मुझे अपनी टीम को और बिल्ड करना है, और मुझे डेफिनेटली इसके और ज्यादा इनकम अर्न करनी है, और मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स करने हैं। फिर हमने एक ट्रिप किया 2014 अगस्त रशिया का। रशिया एक बहुत ही खूबसूरत, वहां की कुछ पिक्स शेयर करना चाहूंगी। मॉस्को का ये चर्च जहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के साथ, ये सेंट पीटर्सबर्ग लास्ट। जो उसके बाद फिर बीच के कोई फॉरेन ट्रिप्स नहीं है, बिकॉज वो फॉरेन ट्रिप्स मैंने कुछ जगह बेटी के एजुकेशन के ऊपर टाइम देना, जो सब चीज़ों की वजह से मैंने कुछ चीज़ों को स्किप किया। और कुछ जगह था कि नहीं, कुछ चीज़ें होती है क्योंकि आपकी लाइफ जब आप जीरो से लाइफ स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में सेविंग सिक्योरिटी होना भी बहुत जरूरी है, तो वो चीज़ों को भी टाइम देना डेफिनेटली जरूरी है। तो उसके बाद मैंने 2019 में जो लास्ट अपना जो ट्रिप किया वो है साउथ अफ्रीका का। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसा लग रहा है लेडीज, वो 2013 की नीना सिंह और ये 2019 की नीना सिंह, ये डिफरेंस आपको अगर लाया है, ये डिफरेंस अगर मेरी लाइफ में आया है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है वो है वेस्टिज को। वेस्टिज आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता है,
वो आपके लुक को, आपके बोलने चलने के तरीके के, आपका एक इम्प्रेशन सोसाइटी में हर जगह आपको चेंज करता है, आप में वो चेंजेस लाता है, वो लोगों को दिखती हैं। यही तो चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ जीना चाहते हो तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो इंसान समय के साथ चेंज नहीं हुआ तो समय उसको डेफिनेटली पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ पे वेस्टिज भी हमें समय के साथ साथ चेंज कर दिया, वेस्टिज ने हमें। तो ये ट्रिप भी मैंने अपनी फैमिली के साथ पूरा ट्रिप एंजॉय किया है। ये साउथ अफ्रीका का रॉबिन्स जेल, जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा साल यहाँ पे बिताए। तो ये वो जेल हम लोग देखने गए थे, रॉबिन्स आइलैंड के पास की जो कुछ फोटोज है, ये वो मस्ती के कुछ टाइम्स थे जब हम लोग बस एक मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी। तो मेरी बेटी ने जो फोटो कुछ मस्ती के दौरान क्लिक की है। अब जहाँ लॉकडाउन में क्या हो रहा था, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, जब कुछ की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे इस लॉकडाउन में हम बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा एक शुक्रिया अदा है कि हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो सोचा था कि क्या हुआ, लॉकडाउन हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ये जो टेंशन थी, ये सोचने का टाइम हमें शायद वेस्टेज ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज वेस्टेज जानता है कि उसको क्या करना है, उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्या करना है, और उसके जो लोग उसके साथ हैं, जो उनके साथ हमारे साथ मैनेजमेंट जब है, तो फिर डर किस चीज का? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म वेस्टेज जैसा कंपनी ही आपको दे सकता है दोस्तों। ये मेरे 4 महीने का लास्ट लॉकडाउन में मई जून जुलाई अगस्त के आस का पे आउट्स है, तकरीबन 8.25 लाख के आसपास की अर्निंग। एक बिग अर्निंग मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि लॉकडाउन में जो है अर्निंग, मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अब दोस्तों, अब महिलाओं, सब लेडीज हैं, सब मेल मेंबर्स भी हैं, मैं स्पेशली लेडीज को लेकर चल रही हूँ। तो लेडीज स्पेशली हमें बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। मैं यहीं पे है कि बस उस रिजेक्शंस को सुनो, एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। हमें जो करना है वो हम करके दिखाएंगे। तो मैं इसके साथ चंद लाइनें आपके लिए लाई हूँ, वो है, रख हौसला वो मंजिर भी आएगा, रख हौसला वो मंजिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो सो दोस्तों, हौसला बनाए रखिए, आपकी जो सफलता है वो एक न दिन आपके प्यास डेफिनेटली आएगी। थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, आपको थक के, आपको डीमोटिवेट होके लोगों का सुन के बैठना नहीं है। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन उस सक्सेस को पाने का जो एक मजा होगा ना, वो बहुत ही खूबसूरत टाइम होगा, वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होगा। और डेफिनेटली वो अगर खूबसूरत मोमेंट है अगर आपकी स्ट्रगलिंग के बाद का, तो आपकी आंखों में वो स्ट्रगलिंग के आंसू जरूर दिखेंगे, वो खुशी के आंसू। फिर से एक बार बोलना चाहूंगी इस पंक्तियों को, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे इतना खूबसूरत समय दिया। थैंक यू सो मच सुमन मैम, आपने मुझे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर कर पाई। थैंक यू सो मच मैम, आपने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस स्टोरी हमें समझाई, वाकई हम सब आपके साथ कनेक्ट हो पाए। एंड मैम जिस खूबसूरती से आपने आज का सेशन को आगे बढ़ाए, अपने बारे में कहा मैम, सीरियसली हम बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं आपसे, और बहुत ही अच्छे फीडबैक्स भी आ रहे हैं। मैं पूरी मैसेजेस पढ़ रही थी मैम, सभी आपको थैंक यू सो मच कह रहे हैं। यस, मैं यूट्यूब में भी मैम की जरूर डालूंगी जब मैं एक बार ऑफिस जाने लग जाऊं तब, श्योर। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एंड आई रियली वांट टू थैंक संजीव सर ऑल्सो, जिन्होंने हर एक कदम पे आपका साथ दिया, आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। एंड आई रियली वांट टू थैंक योर डॉटर एज वेल, बिकॉज वो भी आपके सक्सेस के पीछे आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा वहां पे थी। Thank you so much ma'am for your time. Thank you so much ma'am. And thank you so much everyone जो आपने समय निकाल के हमारे सेशन पे आए और आज की इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाया। Thank you so much ma'am. थैंक यू। Wish you well. थैंक यू सो मच।